नमस्कार दोस्तों, सफल एक कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में एवं महत्व के बारे में, और भारत की स्थिति को देखेंगे अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भारत की स्थिति के बारे में उसमें भी चर्चा किए थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे देखे थे कि ग्लोब पे भारत की जो स्थिति है, तो वहाँ पे ग्लोब पे हम लोग वहाँ पे देखे थे कि ग्लोब पे अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से हम लोग वहाँ पे देखे थे कि अक्षांश और देशांतर को देखे थे ग्लोब पे। ठीक है, तो आज यहाँ पे जो चर्चा करेंगे तो ये भारत के भौतिकी भूगोल से ही हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे जो है सो भारत की स्थिति को देखेंगे कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भारत की स्थिति और अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो यहाँ पे ग्लोब पे अगर देखा जाए तो ग्लोब पे यहाँ पे ये जो रेखा जो खींची हुई है तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, और इस रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इसे कर्क रेखा कहते हैं। इसे ये आपका कर्क रेखा है। तो अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इधर हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और भारत जो हमारा स्थित है, तो भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अगर स्थिति आप देखें तो भारत जो आपका है वो भारत आपका कहाँ पे है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति को देखा जाए तो सबसे पहला तो ये तो आपका 0 डिग्री अक्षांश है, और ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। ये ध्यान में रखिएगा। इसे प्रधान या प्रमुख आम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पे जो वेधशाला है वहाँ से ये क्रॉस की है, और उसी को GMT माना गया है, अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। ठीक है, अब अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला है कि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका हो गया पूर्वी देशांतर इसे कहेंगे, या पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और ये आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और ये तो आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की अगर बात करें देशांतर दृष्टि से तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहां पे बात करते हैं कि भारत की अगर स्थिति ग्लोब पे देखा जाए तो ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध।
तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत की स्थिति क्या हो जाएगा ग्लोब पे, उत्तर पूर्व में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संपूर्ण भारतीय जो भूभाग है, तो संपूर्ण भारतीय भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब भारत के यहाँ पे स्थिति को देख लेते हैं। तो भारत के जो दक्षिण बिंदु जो है आपका, तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका है 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये पश्चिम का बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्वी देशांतर। और अगर इस बिंदु को देखा जाए तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब बात करते हैं 8 डिग्री जो 4 मिनट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट इसे मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कहते हैं। ये जो आपका है इसे मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कहते हैं। और इसे कन्याकुमारी नाम दिया गया है, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो तमिलनाडु में स्थित है, जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं कि जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो इसे जो है तो इसे उत्तरी बिंदु अर्थात उत्तरीतम बिंदु और ये बिंदु को इंदिरा कोल कहा जाता है। इंदिरा कोल कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, तो इसे किबुथु कहा जाता है। इसे किबुथु कहा जाता है। और ये पूर्वी बिंदु है, ध्यान में रखिएगा, ये पूर्वी बिंदु है। और ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं कि जो 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, तो ये जो है आपका, तो ये पश्चिमी बिंदु है। ये आपका पश्चिमी बिंदु है। और इसे गोहर
मोता, ध्यान में रखिएगा कि गोहर माता या गौर माता, ठीक है, या गौर माता के नाम से जाना जाता है। और ये आपका जो है ये गुजरात में स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब यहां पे बात करते हैं कि भारत, अब यहां पे अगर भारत की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगर देशांतर की बात करें तथा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है, ये ध्यान में रखिएगा, के बीच विस्तृत है। अब बात करते हैं कि दक्षिणतम बिंदु, तो आप इस पॉइंट को आप देख सकते हैं जो आपका 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये जो बिंदु है आपका, तो ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, ये ध्यान में रखिएगा। और इस बिंदु को इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट, या इसे पिगमिलियन, ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत की अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो भारत की दक्षिणतम बिंदु जो है वह आपका है इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा, ये ध्यान में रखिएगा, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, ये ध्यान में रखिएगा कि इंदिरा कॉल आपका हो जाएगा उत्तरतम बिंदु, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो पश्चिमी बिंदु है तो गोहर माता या गौर माता कहते हैं इस बिंदु को, जो गुजरात में स्थित है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु जिसे कहते हैं तो कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई, जो विस्तार है भारत की, तो अगर यहाँ से बात करें ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वह है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिम से पूरब की अगर बात करें तो पश्चिम से पूरब का विस्तार, तो पश्चिम से पूरब का जो विस्तार है आपका वह है आपका 2900
33 किलोमीटर। अब अगर भारत के पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अर्थात किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका, तो अगर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में जो इसका हिस्सा है, तो विश्व में अगर बात करें, विश्व में भारत का भूभाग का हिस्सा 2.42% होगा आपका। विश्व में भारत का भूभाग का अगर हिस्सा बोले तो आपका 2.42% है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें कि केवां स्थान है भारत का, तो विश्व में, ये ध्यान में रखिएगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत का 7वां स्थान है और प्रतिशत में बात करेंगे तो 2.42% है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कर्क रेखा और भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरी हुई है। तो चलिए यहाँ पे कर्क रेखा को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ध्यान में रखिएगा कि जो कर्क रेखा जो है वो भारत को के बीचों बीच से गुजरी हुई है और भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है एक कर्क रेखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरी हुई है। तो सबसे पहला नंबरिंग कर लेते हैं कि कितने राज्यों से होकर के गुजरी हुई है। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरी हुई है। अब कौन कौन से वो राज्य हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पहला नंबर में है, तो पहला नंबर में आपका जो राज्य है वह है गुजरात। आप नोट करते चलिएगा, गुजरात है। और जो 2 नंबर में है ये आपका है राजस्थान, ये आपका राजस्थान है। और जो 3 नंबर में चलते हैं तो 3 नंबर में आपका है मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश। और जो 4 नंबर में आपका है, तो 4 नंबर में आपका छत्तीसगढ़ है, ये ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़। और 5 नंबर में आपका झारखंड है। और 6 नंबर में आपका जो है पश्चिम बंगाल है। और जो यहाँ पे 7 नंबर में है आपका, तो 7 नंबर में आपका ये त्रिपुरा है, ये ध्यान में रखिएगा, त्रिपुरा है। और 8 नंबर में आपका जो है वह है आपका मिजोरम, ये ध्यान में रखिएगा।
मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के ये गुजरी हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से जो एक कर्क रेखा है ये रांची शहर से होकर के गुजरी हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे कि जो आपका है वह देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट से जो गुजरी हुई है तथा यह मिर्ज़ापुर नामक स्थान से यह गुजरी हुई है। तो चलिए इसे भी दर्शा लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका है तो ये पूर्वी देशांतर रेखा है, ये पूर्वी देशांतर रेखा, तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत का मानक समय है। और यह रेखा जो है सो आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से गुजरी है, ये ध्यान में रखिएगा। मिर्ज़ापुर नामक स्थान से ये गुजरी हुई है। और ये जो है तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 2 घंटे का जो अंतर है आपका, तो ये अक्षांशीय विस्तार के कारण हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम बिंदु है, जो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, तो जो यहाँ पे आपका है कि ये आपका जो दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु से ये विषुवत रेखा या देशांतर रेखा की जो दूरी है और यहाँ तक की जो दूरी है वो 800 आपका जो है 76 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखिएगा। 876 किलोमीटर है, अर्थात दक्षिणतम बिंदु की जो दूरी है विषुवत रेखा अर्थात देशांतर रेखा से जो दक्षिणतम बिंदु जो बोलते हैं पार्सन पॉइंट की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भारत की जो सीमा रेखा है और सीमा रेखा के बारे में आपको बताएंगे और अन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और आज का सेशन आज यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट का जो सेशन है बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज इतना ही, धन्यवाद।